आज हम आपके साथ पत्रकारिता के विविध आयाम इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें पत्रकारिता और समाचार के तत्व, इन विषय पर हम आप लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं। समाचार के तत्व, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा, ये समाचार के तत्व हैं। आज हम इन पत्रकारिता, समाचार के तत्व, इन तीन विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, अध्यापन करेंगे। पत्रकारिता के विषय में बताने से पहले हम आपको कुछ साहित्यकारों के विचार भी देना चाहते हैं, कुछ बड़े लोगों के, श्रेष्ठतम लोगों के। अकबर इलाहाबादी, क्योंकि हमारा देश में पराधीन था, हमारे पास उस तरह के शस्त्र अस्त्र नहीं थे, तो अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कि भाई हमारे पास अस्त्र शस्त्र इतने अच्छे नहीं थे, तलवार और तीरों से क्या होता था उनकी तोपों के आगे। तो कहा था कि तलवार न तो तलवार चलाओ निकालो, न कमानों को खींचो, जब सामने ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश हुकूमत की तोप सामने आ जाए तो अखबार निकालो। अर्थात उनकी क्रूरता रूपी, अत्याचार रूपी तोप सामने आ जाए तो अखबार में उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। ये अखबार की जो आवाज़ होगी, अखबार का जो अस्त्र होगा, उसके सामने इनको भी झुकना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी भी पत्रकारिता के लिए कहती हैं कि पत्रकारिता जनसेवा है। इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना, प्रसारित करना, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर उन्हें अच्छे तरीके से जांच और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। प्रभाष जोशी बहुत श्रेष्ठ पत्रकार थे, उनका देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूँ, अखबार को चौथा खंभा स्तंभ माना जाता है। जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तीन है, वहीं चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता। तो वो कहते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूँ, तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं इन तीनों खंभों को जज करूं। और वैज्ञानिक कोश के अनुसार जन सूचना, जन संचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन, प्रसारण आदि की विधा या कला पत्रकारिता है। वैज्ञानिक कोश के अनुसार जन पत्रकारिता क्या है? जन सूचना, जन संचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन आदि की विधा या कला पत्रकारिता है। इस पाठ का संक्षिप्त में जो लिखा गया है उसको हम देखते हैं। क्या है कि पत्रकारिता के विविध आयाम जो हमको पढ़ना है। तो इस पाठ में हमारे पास जो पढ़ने के बिंदु हैं, पत्रकारिता क्या है, समाचार की कुछ परिभाषाएं, समाचार क्या है, समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। तो इस तरह से ये हमको पढ़ना है इस पाठ के माध्यम से। पत्रकारिता एक
पूरे पाठ का संक्षिप्त इसमें दे दिया है कि पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता का एक परिभाषा संक्षिप्त हो गई। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना भी परम आवश्यक है। ये क्या है? ये समाचार के तत्व हैं। समझ में आ गया? ये समाचार के कुछ तत्व हैं। क्या क्या हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि आदि। प्रभाव तत्व ज़्यादा हैं, इसमें संक्षिप्त में थोड़े से दे दिए यहाँ। इस तरह से समाचार के तत्वों पर विचार विमर्श हुआ है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं। एक पीठ पत्रकारिता, जिसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता के प्रकार भी किए गए। तो हम आज चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं पत्रकारिता से। पत्रकारिता क्या है? पहले पत्रकारिता। अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आपस में आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाज़ार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हालचाल है, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है? रोज़मर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। हम लोग आपस में कहीं जाते हैं, मिलते हैं, शाम को सुबह मिले, फिर भी शाम को पूछ पड़ता है और बताओ क्या समाचार हैं, क्या हालचाल है। तो देखने को लगता है कोई खास विषय नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पर नहीं लग रहा है। लेकिन इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी। वो इच्छा क्या है? नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज तक के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। मुख्य बात क्या हुई? जब भी मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, परिवार से मिलते हैं, चाहे रिश्तेदार से मिलते हैं, मित्र से मिलते हैं, तो अचानक सबसे पहले और बताओ क्या समाचार है, सब ठीक तो है, आदि आदि कुछ न कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो उसके पीछे कोई विशेष भाव नहीं रहता, लेकिन एक विशेष भाव है, ऊपरी तौर पर नहीं लगता है, लेकिन हर कुछ जानने की इच्छा। ये जानने की जो इच्छा, ये जिज्ञासा है, और यही पत्रकारिता का प्रमुख तत्व है। जब जिज्ञासा जागृत होगी तब हमारे मन में प्रश्न उठेंगे। कब कोई घटना घटित हुई तो हमारे मन में उसको जानने की जिज्ञासा हुई, तब प्रश्न होगा ये घटना कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई। तो ये 6 ककार हैं। ये 6 ककार पत्रकारिता के प्रमुख हैं। इन 6 ककारों से ही आप समाचार का संपादन कर सकते हैं, समाचार का लेखन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके मन में ये प्रश्न नहीं होंगे कोई घटना से संबंधित कि घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, जब ये प्रश्न उठेंगे तब आपके मन में कलम चलेगी, उनको जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी, और जब उत्सुकता बढ़ेगी तो आप उस समाचार को, उस घटना का पूरा विवरण लिख सकते हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रकट होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है।
जिज्ञासा नहीं हो रहेगी तो समाचार को की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विषय विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। जिज्ञासा को शांत करने का काम करती है पत्रकारिता, यही उसका मूल सिद्धांत है। पत्रकारिता है क्या, प्रश्न उठता है। तो हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। हम सूचना जानना क्यों चाहते हैं? हम समाचारों से अवगत होना क्यों चाहते हैं? हम घटनाओं को के विषय में खोजबीन करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा अगला कदम ये सूचना ही तय करती है। सपोज कि ये पता चल गया, मौसम विभाग की ओर से सूचना मिली कि अगले 3 दिनों में बारिश होने वाली है, घनघोर बारिश होने वाली है। आप सुरक्षित हो जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे, कहीं ऐसी चीज़ नुकसान की आपकी पड़ी हो उसको सुरक्षित कर लेंगे आप। लॉकडाउन लगने वाला है, 22 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है, ये आपको सूचना 2 दिन पहले मिल गई। अघोषित लॉकडाउन लगने वाला है, कठोर लॉकडाउन लगने वाला है जिसमें कोई भी दुकान आदि नहीं खुलेगी। तब आप क्या करेंगे? अगला कदम आपका क्या होगा कि आप उपयोगी सामग्रियों को खरीद कर रख लेना चाहेंगे। तो आपने सूचना या खबर मिलने पर आप अपने अगला कदम आपने निर्धारित किया। तो ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिनको सुनकर समझकर आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं या अपना कदम या अपना कोई निर्णय लेना चाहते हैं। इसी तरह हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो अब जहाँ बात आई समाचार, तो समाचार क्या है भाई? हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं का संकलन करते हैं और उसको एक समाचार का स्वरूप देकर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही समाचार नहीं बन जाते हैं, इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। संकलन करने के बाद, पहले संकलन पत्रकार समाचार पत्र जब पढ़वाया था समाचार माध्यमों के पाठ में, तो उसमें बताया था इसके 3 पहलू हैं। पहला है समाचारों का संकलन करना, फिर उसको छपने योग्य बनाना, फिर उसका प्रसारण करना। तो संकलन करना प्रमुख है। पहले समाचारों का संकलन करना, जब समाचार संकलित हो गए तो उनको छपने योग्य बनाना, उनको समाज में कौन सा समाचार जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, किसको कहाँ स्थान मिलना चाहिए, ये कार्य कौन करता है? संपादकीय विभाग करता है। तो पत्रकार हम तक देश दुनिया की सूचनाओं को, समाचारों को, घटने वाली घटनाओं को एकत्रित करता है, संकलित करता है और संपादकीय विभाग हम तक पहुँचाने का प्रयास करता है। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? पत्रकारिता कहा जाता है। केवल संकलन करना ही नहीं पत्रकारिता है, उसका संपादन करना और समाज तक पहुंचाना, ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? पत्रकारिता कहलाती है। समाचार की कुछ परिभाषाएं भी दी हैं इन्होंने, उन सबको मिलाकर ही परिभाषा बनेगी और आगे भी आप दिखाया जाएगा समाचार की परिभाषा और भी दी गई है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है, क्योंकि आगे बताया जाएगा कि हर सूचना समाचार नहीं होती। तो कौन सी सूचना समाचार होगी? कि जो आपको प्रेरणा देने वाली हो, आपके मन में कुछ कर गुजरने की उत्तेजना जागृत कर दे, तो ऐसी सूचनाएं क्या है? समाचार बन सकती हैं। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। समय पर, जिस समय जो समाचार होना चाहिए,
सूचना आनी चाहिए, वो सूचना यदि आप देते हैं तो वह सूचना समाचार का रूप ले सकती है। यदि कुछ ऐसी सूचनाएं हैं समय निकलने के बाद यदि आप बताते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सूचना जिस समय दी जानी चाहिए उस समय यदि वो सूचना प्राप्त हो जाती है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, 5 सितंबर को मुख्यमंत्री शिक्षकों का सम्मान करेंगे, ये सूचना है, और आपने 6 सितंबर को ये सूचना पहुंचाई कि करेंगे, सम्मान कर दिया, ये तो ठीक हो जाएगी, ये तो फिर 6 सितंबर को दी जा सकती है। लेकिन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री कानपुर में आकर शिक्षकों का सम्मान करेंगे, ये सूचना 6 सितंबर को यदि दी जाती है तो वो समाचार नहीं बन सकती। ऐसे ही समय पर जो दी जाने वाली सूचना समाचार का रूप धारण कर सकती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, और समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। वास्तव में प्रतिदिन ऐसे दैनिक इतिहास भी कहा जा सकता है समाचार। तो इस तरह से ये समाचार के विषय में कुछ बिंदु हैं। समाचार है क्या, वो जो पहला है ना कि हर सूचना समाचार नहीं हो सकती, इस विषय को यहाँ उठाया। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम पूछना और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन कोई यदि इसमें व्यक्तित्व वाला उच्च पदस्थ महान व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसके हालचाल, वो यदि बीमार पड़ता है तो समाचार बन जाएगा। समाचार के तत्व में एक ये भी आया है कि किसी महत्वपूर्ण लोगों की व्यक्तिगत बात भी समाचार बन सकती है। हम और आप आम लोगों की व्यक्तिगत बात समाचार नहीं बन सकती है, क्योंकि उनसे पूरा देश जुड़ा होता है, एक समाज जुड़ा होता है उन लोगों से। मुख्यमंत्री या जैसे अभी अमिताभ बच्चन बीमार पड़े थे, गृह मंत्री बीमार पड़े, अमित शाह जी, समाचार बन गया कि वो बीमार पड़े हैं, अब ठीक हो गए, अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। अब स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो महत्वपूर्ण लोगों में से आते हैं, उनकी हर घटना समाचार बन सकती है। हमारी और आपकी व्यक्तिगत घटना समाचार नहीं बन सकती, क्योंकि हमारी और आपकी व्यक्तिगत घटनाओं से समाज को कोई लेना देना नहीं है, समाज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। दरअसल समाचार माध्यम कुछ ऐसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। हम कुछ माध्यम जो समाचार होते हैं या समाचार माध्यम जन साधारण छोटी छोटी घटनाओं के लिए समाचार नहीं होते। हम लोगों केवल एक व्यक्ति के लिए समाचार नहीं लिखा जाता, ये समाचार हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं के लिए लिखा जाता है या सुनाया जाता है या दृश्य श्रवण के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। केवल एक आध व्यक्ति, एक मोहल्ला, एक नगर, एक शहर, एक गांव के लिए नहीं है, हजारों लाखों, पूरे शहर, पूरे विश्व, पूरे राष्ट्र के लिए समाचार बनाया जाता है। इसलिए क्या करना होता है हमको, ये समाचार माध्यमों को क्या करना होता है कि उन्हें उस हिसाब से समाचार बनाना होता है जिससे पाठकगण, सभी पाठकगण या समस्त लोगों के चिंतन की बात हो, उनके उपयोग की बात हो, उनकी रुचि की बात हो।
स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप से में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। तो उसका कोई एक मूल आधार नहीं है कि यह समाचार नहीं है। मैंने बताया ना कि जैसे किसी महत्वपूर्ण लोगों की घटना, उसकी व्यक्तिगत उसे छींक भी आ गई तो वो समाचार बन जाएगी, लेकिन हम और आपकी हालचाल पूछना समाचार नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर समाज के जानने की जिज्ञासा, हमारे और आपके विषयों को जानने की जिज्ञासा नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा निर्णय नहीं कि कोई ऐसा एक आधार नहीं है कि इसके आधार पर यह कहा जाए ये समाचार बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। समय परिस्थितियों के आधार पर वही घटना समाचार बन सकती है, वही घटना समाचार नहीं भी बन सकती है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फ़र्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। हमारे विद्यालय का समाचार निकला, वार्षिकोत्सव हुआ, संपन्न हुआ, किसी समाचार वाले ने तो, समाचार पत्र ने तो प्रथम पृष्ठ पर बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ, फोटो के साथ दे दिया और किसी ने अंदर के किसी एक छोटे से कॉलम में दे दिया। अब वो अपने पत्रकार उस पर स्वतंत्र है कि वो किस समाचार को बड़े रूप में दे सकता है, किस समाचार को छोटे रूप में दे सकता है। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को व आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। ये उन पत्रकारों की अपनी अपनी सोच है। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित करते हैं। संक्षेप में परिभाषा दे दी कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। क्योंकि समाचार पत्र माध्यमों के लिए एक ये भी चिंतनीय विषय हो जाता है कि जो पाठक है, दर्शक है, श्रोता है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग मूल्य होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी रुचियां होती हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो वे किस समाचार को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, किस समाचार को कम रूप में सुनना चाहते हैं, इन समस्त भिन्नताओं में भी समरूपता लाने के लिए, इन समस्त भिन्नताओं में भी होते हुए भी वे अपने समाचारों को जनरुचि के अनुसार बना लें, यही उनका कौशल है। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया
को लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दोनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ। आज जो समाचार लोगों की रुचि है वो ऐसे समाचार के प्रति है जो मन को आकर्षित करें। जैसे कहीं घटना घटित हो गई, हत्या हो गई, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं किसी के साथ मिसहैपनिंग हो गई किसी बालिका के साथ, इन समाचारों को ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं लोग। तो पत्रकार भी, समाचार माध्यम भी उन्हीं पर ज़्यादा फोकस भी करते हैं। समाचार के तत्व। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ होते हैं, दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय भी वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के ना होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रतिक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार या समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हैं। तो कहने का मतलब, जो गांव में बेरोजगारी है, गांव में बिजली नहीं है, शहर में गंदगी बहुत है, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों को ना देखकर अपने व्यक्तिगत क्लिनिक पर ज़्यादा देखता है। तो इस तरह के जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर विचार करना और उन पर अपनी लेखनी चलाना, तो ऐसे जो समाचार हैं, इस तरह के समाचार हैं, इस तरह की जो सूचनाएं हैं, ये समाचार का रूप धारण कर सकती हैं। क्योंकि ये समष्टिगत समस्या है, बेरोजगारी का बढ़ना, दवाओं का अस्पतालों में ना मिलना, शहर में अतिक्रमण होना, गंदगी फैल जाना, बीमारी, किसी न विशेष बीमारियों का बढ़ना, उन पर कोई स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई चिंता न करना। तो ये जो बिंदु हैं, ये समाचार बन सकते हैं। फिर भी इन घटनाओं में भी ये खबर कब समाचार बन सकती है, तो उसके लिए भी एक बिंदु निर्धारित कर दिए गए हैं, उनके तत्व बना दिए गए हैं। जैसे नवीनता है पहला, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। तो ये तत्व हैं। इन तत्वों के विषय में क्रमशः एक एक तत्व पर हम लोग अगले टर्न पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। हरि ओम, नमो नारायण।